हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के पार्ट में हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा भाई? एंगल्स को मेजर करना सीखा हमने किसकी हेल्प से? प्रोटेक्टर की हेल्प से। और उससे पहले हमने बिना प्रोटेक्टर की हेल्प से भी मेजर्स करना सीखा था, ठीक है। उसके बाद में प्रोटेक्टर से मेजर करते टाइम क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो सब पढ़ा हमने, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है ड्राइंग एंगल्स, यानी अब एंगल्स को ड्रॉ करना है। एंगल्स कैसी फॉर्म होती, कैसे बनाते हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है, प्रोटेक्टर की हेल्प से, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमको एक एंगल फॉर्म करना है, एंगल टी आई एन, ठीक है। टी आई एन एंगल 30 डिग्री का ले लो। 30 डिग्री का एक एंगल अपने को फॉर्म करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। अब कैसे ड्रॉ करते हैं एंगल? देखो, सबसे पहले ये वाला देखो, एंगल टी आई एन, सेंटर में क्या होती है? वर्टेक्स होती है। तो आई क्या है यहाँ पे? वर्टेक्स। और एक टी आई रे हो जाएगी और दूसरी आई एन रे हो जाएगी। ये दोनों क्या है? रेज हैं। और आई क्या है? वर्टेक्स है। तो दोनों में से कोई भी एक रे को बेस ले लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले आई एन को ले लो। ये एक रे है, ये वर्टेक्स है आई, और ये हो गया आपकी आई एन रे, ठीक है। अब क्या करेंगे? 30 डिग्री का एंगल चाहिए, तो हम अपना जो प्रोटेक्टर है उसका जो सेंटर है वो यहाँ पे वर्टेक्स पे रखेंगे, और इसकी जो जीरो लाइन है उसको इस आई एन रे के ऊपर रख देंगे, अलाइन करवा देंगे। देखो, ये हमने जीरो वाली लाइन को अलाइन करवा दिया है, और सेंटर पे प्रोटेक्टर का सेंटर कहाँ रखा है? वर्टेक्स पे। अब देखो 30 डिग्री का बनाना है, तो देखो 30 डिग्री कहाँ पे? काउंटिंग करो, जीरो से फिर 10 20 30, यानी कि यहाँ पे है 30। तो जहाँ पे 30 है वहां पे एक डॉट बना देंगे, ठीक है। और फिर इस डॉट से होकर एक रे ड्रॉ करेंगे, जो कहाँ से मिलेगी? आई एन से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो एंगल है फॉर्म हुआ है, इसको पॉइंट को नाम दे दो टी, ठीक है। तो यहाँ से एंगल फॉर्म होगा 30 डिग्री। एंगल टी आई एन कितने डिग्री का बना दिया हमने? 30 डिग्री का। सिंपल था। एक और बना के देख लेते हैं, 150 का बना लो, 150 डिग्री। तो सबसे पहले एक लाइन को फिक्स करेंगे, ठीक है। ये हो गया आई, ये हो गया एन। अब यहाँ पे वर्टेक्स के ऊपर रखते हैं सेंटर, और जीरो वाली लाइन को अलाइन करवा देंगे इस तरीके से। अब 150 देखो, एक तो 150 यहाँ पे भी है, ठीक है, और दूसरा देखो इस साइड में भी 150 है, ये वाला यहाँ पे। अब दोनों में से कौन सा लेना है? 150 90 से ग्रेटर नंबर है, बड़ा है, इट मीन्स एंगल क्या है? ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज है तो 90 से बड़ा ही लेना पड़ेगा। तो ये वाला बेस है, तो इसके लिए 90 डिग्री यहाँ पे होगा, और उससे बड़ा यानी कि इस साइड वाला डॉट लेना है। तो ये वाला डॉट जो होगा आपका इस तरीके से, ये जो एंगल होगा ये होगा कितना? 150 का, ठीक है। तो ये एक्यूट ऑब्ट्यूज का ध्यान रखना, ये वाला एक्यूट बन रहा था, इसीलिए जो 90 डिग्री का एंगल इसके लिए यहाँ पे होता, उससे छोटा 30 लिया है हमने। अगर इससे बड़े इस साइड में भी 30 है, अगर वो लेते तो ये ऑब्ट्यूज बन जाता। सिमिलरली ये 90 से छोटा है, ये 90 से बड़ा है, तो ऑब्ट्यूज एक्यूट। तो सिंपल है। इसी तरीके से किसी भी आपको कोई भी मेजरमेंट गिवन हो उसका एंगल हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब बढ़ जाते हैं आगे आपके फिगर इट आउट पर। अब करते हैं फिगर इट आउट। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इस फिगर इट आउट से पहले आपकी एक एक्टिविटी भी गिवन है, ठीक है। आपको अपनी क्लासरूम में 2 टीम बनानी है, ठीक है। क्या करना है? 2 टीम बनानी है, और एक टीम ये डिसाइड करेगी कि किस मेजर का एक एंगल लेना है, ठीक है। यानी कि एक सीक्रेटली एक मेजर डिसाइड करेगी, और फिर उस मेजर के एंगल को ड्रॉ करेगी, और दूसरी टीम को बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि किस मेजर का वो लोग एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब ड्रॉ करने के बाद वो टीम 2 को गैस करने के लिए बोलेगी, ठीक है। टीम 2 क्या करेगी? गैस करेगी, और जितना भी मेजर वो गैस करेगी और जो एक्चुअल मेजर होगा, उन दोनों मेजर्स में जितना डिफरेंस होगा उतने स्कोर क्या हो जाएंगे? टीम 2 के हो जाएंगे। और हर टीम की 5-5 टर्न होगी, ठीक है। गेम के जो एंड में 5-5 टर्न होने के बाद में जिस टीम के भी स्कोर सबसे कम होंगे ना, वो जीत जाएगी, ठीक है। देखो, अगर 49 डिग्री का एंगल टीम 1 जो है वो ड्रॉ कर रही है बिना टीम बी को बताए, और टीम बी ने गेस किया 39, तो उनके जो गैस और एक्चुअल के अंदर कितना डिफरेंस है? 10 डिग्री का, ठीक है। तो टीम 2 के जो आपके स्कोर है वो हो जाएंगे 10, और टीम 1 के 0। तो जिसके 0 यानी जिसके सबसे कम स्कोर होंगे ना, वो टीम विन कर जाएगी, ठीक है। अब सेकेंड आप इसी के रूल चेंज कर सकते हो कि टीम ए टीम बी को बताएगी कि एक एंगल है, उसने बताया कि 49 डिग्री का एंगल है, आप ड्रॉ करो।
अब टीम भी उस एंगल को बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करेगी बिना प्रोटेक्टर की हेल्प से, ठीक है। तो बिना देखे, बिना सिर्फ गैस के अकॉर्डिंग सिर्फ आइडिया लगा कर ये ड्रॉ करेगी। ड्रॉ करने के बाद में वो लोग एक्चुअल प्रोटेक्टर की हेल्प से उसको देखेंगे कितना करेक्ट है। सपोज ये एक्चुअल उन्होंने बताया था और उन्होंने ड्रॉ कर दिया है 30 डिग्री का, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना हुआ, 30 और 49 के बीच में 19 डिग्री का। तो टीम जो जिसने गलत बनाया है, टीम 2 की स्कोर हो जाएंगे 19, ठीक है। सो 5-5 टर्न होगी, सबसे लोएस्ट स्कोर जिसके होंगे वो वाली टीम विन कर जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द एंगल्स पॉसिबल। यहाँ पे ये फिगर गिवन है, इसमें जितने भी एंगल पॉसिबल है उनकी एक लिस्ट बनानी है। डिड यू फाइंड देम ऑल, नाउ गेस द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स, देन मेजर द एंगल विद ए प्रोटेक्टर। सबसे पहले तो गैस करना है कि कौन सा एंगल कितने मेजर का है, उसके बाद में प्रोटेक्टर से उनको एक्चुअल में उनका मेजर फाइंड करना है। रिकॉर्ड ऑल योर नंबर्स इन ए टेबल, सी हाउ क्लोज योर गेसेस आर टू द एक्चुअल मेजर्स, ठीक है। और देखना है कि कितना कितना डिफरेंस है जो हमने गेस किया था और जो एक्चुअल उसका मेजर है उसमें। तो सबसे पहले एंगल्स देखो, अब कौन से एंगल पॉसिबल है जिनकी हम नेमिंग कर सकते हैं। देखो सबसे पहले देखो ये वाला एंगल, देखो यहाँ पे इस एंगल की सी ए, लेकिन यहाँ पे कोई भी पॉइंट गिवन नहीं है ना, इसकी नेमिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये वाला एंगल पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये वाला तो है पी ए सी, सिमिलरली ए पी एल ये वाला भी, फिर एल पी आर ये वाला भी, फिर पी आर एस ये वाला भी, फिर बी आर एस ये वाला भी पॉसिबल है। अब ये देखो ये एंगल भी तो फॉर्म हो रहा है, लेकिन देखो आर बी आगे वाला पॉइंट गिवन नहीं है, इसलिए इसको भी हम पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सिमिलरली ये यहाँ पे कोई नेम नहीं है, इसलिए ये वाला एंगल भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये वाला हो जाएगा, ये वाला भी, ये वाला भी एंड ये वाला भी, आर एस एल, ठीक है। अब आर एस यहाँ पे भी कोई पॉइंट नहीं है, तो ये वाला एंगल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सारे पॉसिबल एंगल्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं, अब इनकी एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देख लो, सबसे पहला एंगल है कौन सा, ये वाला पी ए सी, पी ए सी। सेकेंड कौन सा है, पी ए सी एंड ए पी एल ये वाला, ए पी एल। थर्ड कौन सा है, आर पी एल, ठीक है। फोर्थ कौन सा है, पी आर एस, फिर पी आर एस के बाद में बी आर एस, ठीक है। ऊपर वाले सारे लिख लिए। अब देखो नीचे वाला ए सी एस ये वाला पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको डी भी बोल दो, एल भी बोल दो, ठीक है, कोई भी बोल दो, ए सी एस। नेक्स्ट कौन सा है आपका, ये वाला देखो डी पॉइंट है, इसके ऊपर ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है, सी डी एल, सी डी एल, ठीक है। अब सी डी एल के बाद में ये वाला एंगल, इसको बोल सकते हैं सी एल पी। नेक्स्ट एंगल है पी एल एस, पी एल एस। और उसके बाद में ये वाला आर एस एल, आर एस एल, ठीक है। सारे एंगल्स की नेमिंग कर ली हमने, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनका मेजरमेंट पहले गेस करते हैं, फिर प्रोटेक्टर से हम फाइंड करेंगे। इसको रफ कर लेते हैं। सो देखो सबसे पहले नीचे वाले एंगल गेस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये सी पॉइंट पे जो एंगल है ए सी एस, कहाँ पे है, ए सी एस, ये वाले एंगल को हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो हमने गेस की है वो वाली वैल्यू, और यहाँ पे लिखेंगे जो एक्चुअल होगी इसकी, ठीक है, जो एक्चुअल मेजरमेंट प्रोटेक्टर से फाइंड करेंगे वो, ठीक है। तो ए सी एल, देखो भाई ये ए है, ये सी है, ये एल है, ये कैसा लग रहा है, देखो इसके लिए 90 डिग्री का एंगल लगभग यहाँ से जाएगा, तो 90 से तो छोटा ही है, ये तो पता चल गया। तो 90 से थोड़ा ही छोटा है, ज़्यादा छोटा नहीं है, तो 70 के आसपास हो सकता है ये। तो हमने गेस किया कि ये वाला एंगल कितना है, 70 डिग्री है। अब एक्चुअल देखते हैं इसकी। वर्टेक्स जो है ये सी, यहाँ पे रखेंगे सेंटर और लाइन को अलाइन करवा देंगे इस तरीके से। और ये देखो 75 से थोड़ा सा पहले है, इट मीन्स 73 हो सकता है ये। तो हमने 70 गेस किया और एक्चुअल क्या आया, 73, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड नंबर पे ये जो डी पॉइंट के ऊपर आपका एंगल बन रहा है, ये तो स्ट्रेट एंगल है, तो ये तो अपने को पता ही है 180 होता है, तो इसका गेस सी डी एल 180। और
करेक्ट भी क्या होगा 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 का। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाला एल, पी एल सी या फिर सी एल पी। ठीक है, तो ये वाला एंगल पहले तो गैस करो। देखो ये 90 से थोड़ा सा उस तरफ लग रहा है ना, ये इस तरीके से 90 कुछ ऐसे होगा, थोड़ा सा उस साइड 90 से बड़ा, तो हम ले लेते हैं 100 या फिर 95 ले लो। ये हम लेंगे 95। ठीक है, 95 हमने गेस किया। अब देखते चेक करते हैं। ये सेंटर वर्टेक्स के ऊपर सेंटर रखा है एंड ये जीरो वाली लाइन को अलाइन करवा दिया। अब देखो ये करेक्ट कहाँ से जा रहा है 100 से जा रहा है। इट मीन्स कितना डिग्री का है ये 100 डिग्री का है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है पी एल एस। पी एल एस ये वाला, तो ये वाला कैसा लग रहा है, ये भी 90 से थोड़ा सा छोटा ही लग रहा है, तो इट मीन 85 होगा, थोड़ा ही छोटा है। तो हमने गेस किया कि ये 85 डिग्री का है एंड ये आया कितने डिग्री का है अपना, एक मिनट, इस तरीके से इसको सेट करेंगे तो ये मिलेगा अपने को। देखो 80 से थोड़ा सा आगे है, यानी कि 82 हो सकता है, 82। ठीक है, तो हमारा गैस 85 था और ये है कितना 82 डिग्री का। ठीक है, अब उसके बाद में आर एस एल। आर एस एल ये वाला एंगल, तो ये एंगल अगर इस वाले को बेस लेते हैं तो समथिंग यहाँ से 90 डिग्री जाएगा, तो उससे छोटा लग रहा है, यानी कि एक्यूट एंगल है, तो 90 से छोटा इसको भी 80 80 हो सकता है ये। देखो अब देखो कहाँ से जा रहा है 80 से ही जा रहा है। इट मीन्स हमने करेक्ट गेस किया, ये कितना है 80 का ही है। ठीक है, तो ये हमने लिस्ट बना दी और ऊपर वाले एंगल्स भी बच गए, ये आपके लिए है। ठीक है, आप मेजर पहले गेस करना है, फिर मेजरमेंट करना है और फिर लिख देना है। ठीक है, यानी कि एक लिस्ट रेडी करनी है बेसिकली। ठीक है, तो जितने पॉसिबल एंगल थे सारे हमने लिस्ट में लिस्टेड कर दिए। ठीक है, सो अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है यूज ए प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल्स हैविंग द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स, यानी कि एंगल्स ड्रॉ करने हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से, ये सारे मेजरमेंट्स के। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं पार्ट ए, कितना है 110 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बेस लाइन बनाएंगे फिक्स। तो सबसे पहले हमने ये वाली एक बेस लाइन फिक्स कर ली। ठीक है, ये हो गई आपकी वर्टेक्स, तो एक आर्म तो ये हो गई, इसकी नेमिंग कर दो ओ, और ये हो गया आपका ए। ठीक है, अब ओ के ऊपर एंगल बनाना है 110 डिग्री का, तो सबसे पहले ये वर्टेक्स है यहाँ पे रखेंगे सेंटर और इस ओ ए लाइन के ऊपर अलाइन करवा देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखो 110 के 90 से क्या है बड़ा है, इट मीन्स यहाँ से ये है 90 और इससे बड़ा इस साइड आएगा, तो 110। देखो ये 90 हो गया, 90 के बाद में क्या आएगा यहाँ से 100 और 110 ये रहा, तो यहाँ पे हमने एक डॉट बना दिया है। अब देखेंगे ये इस तरीके से यहाँ पे वर्टेक्स है, इस तरीके से ये एंगल जो फॉर्म हुआ वो कितना है 110 डिग्री का। नेक्स्ट करते हैं पार्ट बी, कितना 40 डिग्री। तो सिंपल एक लाइन को पहले फिक्स कर लेते हैं ओ एंड ए, इसकी नेमिंग कर दो यहाँ से बी। अब देखो यहाँ से वर्टेक्स के ऊपर रखेंगे इसका सेंटर और लाइन को करा देंगे ओ ए को जीरो वाली लाइन पे अलाइन। अब देखो 40 क्या है 90 से तो छोटा है, तो ये 90 वाला इस यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो इससे छोटा है यानी कि इस साइड होगा। तो यहाँ से देखो 10 20 30 40, ये रहा 40, तो यहाँ से इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया बी पॉइंट, ये एंगल कितना डिग्री का बना है 40। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट सी, 75 डिग्री। एक लाइन को फिक्स कर लेते हैं ओ एंड ए। अब देखो ये वर्टेक्स है ओ, यहाँ पे रखेंगे सेंटर, इसको कराएंगे अलाइन। अब ये अगेन 90 से छोटा ही है, तो ये 90 तो यहाँ पे है, इससे छोटा इस साइड, तो ये 75, तो ये 80 और 70 के बीच में यहाँ पे होगा, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, सो ये वाला एंगल अपना बना 75 डिग्री का। नेक्स्ट करते हैं डी पार्ट 112 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे एक लाइन फिक्स कर लेंगे, ये है ए और ये है ओ, वर्टेक्स के ऊपर रखेंगे सेंटर और लाइन करा देंगे अलाइन। अब ये देखो 90 से बड़ा है ना, इट मीन्स 90 से इस साइड होगा, तो इस साइड होगा तो 90 एंड फिर 80, सॉरी 80 नहीं 100 110 और 110 से दो लाइन आगे, यहाँ पे 110 है तो इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे होगा। ठीक है,
सो अब इसको ज्वाइन कर देंगे हम इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल फॉर्म हुआ ये 112 डिग्री का है। लास्ट कौन सा है, 134 डिग्री। यहाँ पे ही कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो एक लाइन को करेंगे फिक्स सबसे पहले, ये हो गई ओ एंड ये हो गई आपकी ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रखेंगे सेंटर वर्टेक्स के ऊपर और ये लाइन अलाइन करवा देंगे। अगेन ये 90 से बड़ा नंबर है 134, तो इस साइड आएगा। तो ये हो गया आपका, एक मिनट, 90 और 134, ये 130 है और इससे जस्ट आगे 134, तो इसको भी ज्वाइन कर दो यहाँ से। सो ये जो एंगल फॉर्म हुआ ये 134 डिग्री का है, ठीक है। तो सारे मेजरमेंट्स के एंगल ड्रॉ कर लिए, इजी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज द सेम एज द एंगल गिवन बिलो। ये वाला एंगल गिवन है आपको, इसके इक्वल मेजरमेंट वाला एक एंगल ड्रॉ करना है। तो अपने को पहले तो इसका मेजरमेंट पता करना पड़ेगा ना, तभी तो हम ड्रॉ कर पाएंगे। तो पहले इसका मेजरमेंट पता करते हैं। इसका वर्टेक्स है एच पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे एच पे रखेंगे इसका सेंटर अपने प्रोटेक्टर का एंड जीरो वाली लाइन को अलाइन करवा देंगे, ठीक है। सो ये इस तरीके से आएगा आपका। अब देखो ये जा रहा है 100 और 110 एंड 120 के बीच से, यानी कि 115। तो इसका मेजरमेंट कितना है, 115 डिग्री। सो इतने मेजरमेंट का एंगल ड्रॉ करना है, तो एक लाइन फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। कौन सी, एच आई। तो ये एच एंड आई कोई भी आर्म आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है। अब देखो वर्टेक्स को, एच को वर्टेक्स लेते हैं तो यहाँ पे सेंटर रख देंगे और यहाँ पे ये जीरो वाली लाइन को भी अलाइन करवा देंगे, ठीक है। सो अब 115 90 से बड़ा है तो इस साइड आएगा। तो ये 19 होता है यहाँ पे सेंटर में और 115 यहाँ पे इन दोनों के बीच में, इस तरीके से। तो ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, 115, और ये आपका जे पॉइंट, ठीक है। सो इसके मेजरमेंट के इक्वल मेजरमेंट वाला एंगल हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। सो आपके फिगर इट आउट में टोटल 3 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर समझ में आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं, कहीं पे कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप अपनी कन्फ्यूजन और डाउट्स हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।